और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपके दोस्त आकाश राठौर। यूएस की जो करेंसी है वो इंडियन करेंसी से हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यूबल होती है। यूएसडी और आईएनआर जब हम जब भी देखते हैं, और उसी को देखते हुए हमेशा ऐसा लगता है कि यूएस में हर चीज़ का प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा, बिकॉज सैलरीज जो हैं वो ज़्यादा है। तो प्राइस पैरिटी में मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो यहाँ पे एक्सपेंसिव लगती हैं आपको, बट ऐसा हर कैटेगरी में ट्रू नहीं है। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो यूएस में एक्चुअल में चीपर हैं इंडिया से भी। तो आज की वीडियो में चलते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए और देखते हैं कि प्राइस डिफरेंस क्या क्या है। तो फॉर स्टार्टर अभी मैं गैस भरवाने के लिए आया हूँ, पेट्रोल जिसको हम बोलते हैं। तो पेट्रोल का प्राइस यहाँ पे अभी करंटली 2.47 पर गैलन है। सो $2.5 का एक गैलन, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 53 रुपीज़ पर लीटर। सो इंडिया से ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पेट्रोल मिलता है। उसके रीज़न कई सारे हैं कि यहाँ पे टैक्स पेट्रोल पे कम है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइसेस हैं। और मेजरली ग्लोबली जो पेट्रोल होता है वो यूएसडी में चलता है, इसलिए भी उसका प्राइस कम है। पर रीज़न कुछ भी हो, डेफिनेटली प्राइस जो है उसमें काफ़ी सारा अंतर है कि इंडिया से यहाँ पे हाफ प्राइस है। ऐसे कई सारी चीज़ें हम अभी चलते हैं स्टोर के अंदर और वो भी आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी काफ़ी ऑब्वियस है, इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने हमेशा देखा है कि यूएस में सस्ता होता है, स्पेशली लैपटॉप और एप्पल प्रोडक्ट्स। सभी को पता है कि यहाँ पे काफ़ी चीप मिलता है। आईफोन्स वगैरह पे अप्रॉक्सीमेटली 30-40,000 का अंतर हो जाता है जब वो नया आता है। लेटर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने देखा ट्रेंड की लैपटॉप्स ऑलमोस्ट 50% पे मिलते थे जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आया था। अभी थोड़ा इंडिया में प्राइस कम्पिटिटिव हो रहा है, बट स्टिल इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी मुझे लगता है हमेशा यहाँ पे चीपर ही है। और लैपटॉप्स, टीवी वगैरह भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ओलेड वगैरह जो डिस्प्ले है वो रिलेटिवली इंडिया से कंपैरिजन में चीप है। अगर आप शाओमी वगैरह की टीवी, वो थोड़ा सा चीपर है, बट उसके अलावा जो सैमसंग है या अदर प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक में सस्ता मिलता है। तो नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोटीन पाउडर्स एंड अदर सप्लीमेंट्स जो होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग के होते हैं। उनका प्राइस भी इंडिया में रिलेटिवली यहाँ से एक्सपेंसिव होता है। और साथ ही साथ इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि लोग चॉकलेट पाउडर या अदर पाउडर्स मिला के भेज देते हैं, तो जो ऑथेंटिसिटी है वो भी क्वेश्चन में रहती है। बट जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड वाला जो प्रोडक्ट है, इसको देखें तो ये अराउंड 6500 तक पड़ता है इंडिया में, और इसका कॉस्ट यहाँ पे हमें 5000 से भी कम पड़ता है। साथ ही साथ अगर इसको डील में लेते तो ये 4000 के आसपास आ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है प्राइसिंग में सारी सप्लीमेंट्स के साथ, नॉट जस्ट दिस वन। तो नेक्स्ट थिंग है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत सस्ते होते हैं। इंडिया में वॉलनट का जैसे कॉस्ट हम देखें तो ये यहाँ पे मिल रहा है $9 का, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 650 रुपीज़ का आपको 1.5 किलो के आसपास मिल रहा है। इंडिया में इसी का कॉस्ट 1 kg का अप्रॉक्सीमेटली 1200 to 1500 रुपीज़, तो डबल प्राइस से भी ज़्यादा है। और इसलिए ड्राई फ्रूट मुझे पर्टिकुलरली लगता है, स्पेशली आलमंड और जो हम नॉर्मल खाते हैं वो, साथ ही साथ बेरीज़ भी यहाँ पे रिलेटिवली काफ़ी चीप होती है। ब्लूबेरीज़ हुई, स्ट्रॉबेरीज़ हुई, ये नेक्स्ट कैटेगरी लिकर की है। तो अल्कोहल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। मुझे ऐसा लगता है कि डर्ट चीप अल्कोहल है। जैसे ये देखें आप, तो कोरोना जो रखी है वो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 500-600 रुपये की एक बॉटल मिलती है। यहाँ पे वो $1.5 की एक बॉटल है, तो यानी कि 100 रुपये से 150 से भी कम की है। सो अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपये, यानी कि 5 टाइम्स चीप है। और ऐसा एक अल्कोहल के साथ नहीं, सारी बियर, वाइन वगैरह सब कुछ, जो कि इंडिया में अराउंड 2-3 हज़ार रुपये की, 3000 रुपये की बॉटल है, वो यहाँ पे 700-800 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। तो अल्कोहल कैटेगरी में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है प्राइसिंग का। तो नेक्स्ट कैटेगरी है शू की। शूज़ स्पेसिफिकली यहाँ पे किसी भी ब्रांड के अगर हम लेते हैं, जो कि पॉपुलर ब्रांड्स हैं इंडिया में भी, नाइकी, प्यूमा, एडिडास, तो वो रिलेटिवली काफ़ी चीप होते हैं। कॉस्को में तो डेफिनेटली चीप हैं ही। जैसे यहाँ देखेंगे तो प्यूमा के शूज़ हैं $34 में, बट यही चीज़ें आपको बाहर भी सस्ती मिलती हैं। तो नाइकी के स्टोर से भी अगर आप लेते हैं तो भी इंडिया से रिलेटिवली ये चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। मैं जब भी जाता हूँ, मैं हमेशा अपने कुछ फ्रेंड्स या पेरेंट्स के लिए हमेशा शू लेके जाता हूँ, बिकॉज शूज़ जो है वो स्पेसिफिकली यहाँ पे इंडिया से चीपर मिलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स और नाइफ्स की। तो अगर हाई क्वालिटी के जो ब्रांड्स उनकी हम बात करें, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएस के ब्रांड्स यूएस में सस्ते हैं, वो तो होता ही है कि जनरली जिस कंट्री का ब्रांड है वो वहाँ पे सस्ता मिल जाएगा आपको, पर अदर कंट्रीज़ के ब्रांड भी यहाँ पे आपको सस्ते मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कैंगशन जैसे कंपनी है, तो इसका नाइफ अगर आप इंडिया में देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 47-50,000 रुपये का सेम सेट पड़ता है, जो 17 पीस का सेट है, पर उसका कॉस्ट यहाँ पे $199 है, और ये भी डील में कभी कभी सस्ता हो जाता है। बट ओवरऑल ये आपको 16,000 का पड़ रहा है यहाँ पे, जो कि इंडिया में 47-50,000 का पड़ता है। सो 3 टाइम्स कॉस्ट ज़्यादा है। और ऐसा अदर हाई क्वालिटी नाइफ्स या यूटेंसिल्स में भी है। तो और जैसा कि मैंने बोला, वो ब्रांड ज़रूरी नहीं कि मेड इन यूएस हो, वो अदर कंट्री का ब्रांड भी यहाँ आके रिलेटिवली सस्ता है और वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। सो सेम लॉजिक अप्लाई होता है अदर लग्जरी ब्रांड कैटेगरीज़ में भी। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अगर यहाँ पे अवेलेबल है, नहीं तो उसके बारे में और इन्फो देता हूँ। नेक्स्ट काफ़ी जो पॉपुलर कैटेगरी है वो है कॉस्मेटिक की। जैसे लिपस्टिक हुआ, फाउंडेशन हुए, ये यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी में मिलते हैं, साथ ही साथ चीपर भी मिलते हैं। मुझे अभी भी याद है, कई बार मैं लिपस्टिक्स लेके जाता हूँ अपनी फैमिली के लिए, तो जो लिपस्टिक इंडिया में सेफोरा की या अदर ब्रांड्स की 1200 से स्टार्ट होती हैं 2000 रुपीज़ तक इन जनरल सिंगल लिपस्टिक, वो यहाँ पे मुझे मिल जाती है अराउंड
$6 $8 में। सो हाफ प्राइस के अप्रॉक्स मिल जाती हैं सिर्फ लिपस्टिक्स। और इसके अलावा फाउंडेशन वगैरह की बात करूँ तो वो भी मैं लेके जाता हूँ या कुछ फ्रेंड्स के लिए या किसी के लिए या फैमिली में, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी चीप मिलता है। सिफोरा की वेबसाइट पे भी अगर आप देखेंगे तो सिफोरा की वेबसाइट पे जो लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा मार्कअप पे वो सेल करते हैं और वो रिलेटिवली काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं। यहाँ से कॉस्मेटिक कैटेगरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक कैटेगरी है जो कि स्पेसिफिकली यूएस में चीपर होती है। और जो भी लोग ट्रैवल करते हैं उनके रिश्तेदार वगैरह ज़्यादातर एक कॉस्मेटिक कैटेगरी से ज़रूर हमेशा मांगते हैं कि कुछ कॉस्मेटिक लेके आओ, बिकॉज यहाँ पे रिलेटिवली चीपर मिलता है। तो अनदर बहुत पॉपुलर एक गिफ्टिंग की कैटेगरी है जो कि है ब्रांडेड हैंडबैग्स हुए या परफ्यूम्स हुए लग्जरी। तो रोलेक्स, माइकल कोर्स, एम्पोरियो, अरमानी, इवन विक्टोरिया सीक्रेट, ऐसे कोई भी ब्रांड्स को हम देखें तो उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे रिलेटिवली बहुत ज़्यादा चीप होते हैं और इसलिए वो बहुत पॉपुलर है गिफ्टिंग के लिए। एंड इन स्टोर्स में अगर मैं जाता हूँ तो प्राइस डिफरेंस इनमें देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% आपको ऑफ मिल जाता है और वैरायटी भी ज़्यादा मिलती है। तो इसमें भी वही होता है कि नॉट स्पेसिफिकली यूएस ब्रांड तो आपको सस्ता मिल ही जाएगा। जस्ट लाइक क्लोथिंग में होता है कि क्लोथिंग शू के जैसा ही है कि क्लोथिंग में भी आपको नाइकी या अदर यूएस ब्रांड्स के क्लोथ सस्ते मिलते हैं। बट फ्रेंच ब्रांड्स हुए या जो इटली के ब्रांड्स हैं उनके ब्रांड्स भी यूएस में आपको रिलेटिवली इंडिया से चीपर मिलते हैं इन सभी कैटेगरी में। स्पेशली लग्जरी हैंडबैग की बात करूँ तो लुई विटॉन हुआ या गुची और अर्मेस जो भी हैं, तो वो सब भी यहाँ पे आपको चीपर एंड बेटर। आई वुड से क्वालिटी तो प्रीटी मच सिमिलर ही है बट डेफिनेटली चीपर है। शॉपिंग का तो एक्सपीरियंस मेरा हो गया पूरा, मैंने आपको इतनी सारी इन्फो तो दे ही दी। साथ ही साथ मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ तभी मुझे क्लिक होता है कि गाड़ियाँ जो हैं वो भी यहाँ पे रिलेटिवली चीप होती हैं। वो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि BMW, ऑडी, मर्क, कोई भी जर्मन ब्रांड, कोई भी जापानीज़ कार आप लेते हैं तो वो इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, यहाँ पे डेफिनेटली वो चीपर है। इसके अलावा जो बोनस में बच्चों के खेलने के खिलौने हैं, स्पेसिफिकली लेगो हुआ, वो ब्रांड यहाँ पे सस्ता है। तो लेगो के जो बिल्डिंग ब्रिक्स होती हैं वो भी सस्ती होती हैं। और देयर आर फ्यू मोर प्रोडक्ट्स या कैटेगरीज़ हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जो रिलेटिवली यूएस में चीप मिलती हैं। बट आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।